नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने वाले हैं। सही है। जिसका पहला क्वेश्चन बोला है आपसे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जांच कीजिए। या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की आपको जांच करनी है। क्या करनी है? वो शांत आवृत्ति की है अथवा अशांत आवृत्ति की है। अब देखो शांत आवृत्ति क्या है, अशांत आवृत्ति क्या है, वो हम समझ लेंगे। उससे पहले देखो है क्या, वो सपोज कर लो, सपोज करो कोई पी अपान क्यू के फॉर्म में कोई संख्या लिखी होती, और पी अपान क्यू के फॉर्म में जो संख्या लिखी होती है हम बोलते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अब देखो है क्या, वो देखो पी अपान क्यू के फॉर्म में अगर कोई संख्या लिखी होती है और उसमें जो क्यू है, अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड अभी समझ लेंगे। अगर पी क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं 2 की घात m और 5 की पावर n, अगर इस रूप का है, ठीक है, सिर्फ इस रूप का है, तो हम बोलेंगे वो क्या होगी, आपकी शांत आवृत्ति। ठीक है, एक और चीज, यदि इसमें सिर्फ 2 की घात m ही मिले हमें, सही है, तब भी क्या होगी, शांत आवृत्ति। यदि इसमें हमें 5 की घात n मिले, ठीक है, या m मिले, कुछ बोल सकते हो, मतलब कुछ मिले 5 की घात में, ठीक है, या केवल 5 मिले, तो कहने वाला क्या, तब भी हम क्या बोलेंगे उसे शांत आवृत्ति। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो शांत आवृत्ति होती है, बताओ वो किस किस तरह से हो सकती है। आपने क्या देखा, जो शांत आवृत्ति होती है वो किस किस तरह से हो सकती है, कि उनका जो क्यू है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की घात, ठीक है, m और 5 की घात n इस रूप का हो, तभी शांत आवृत्ति। या फिर केवल 2 की घात m ही मिले, या 2 की घात में कुछ भी मिले, ठीक है, तभी क्या होगी, शांत आवृत्ति। या फिर 5 की घात कुछ भी मिले, तभी क्या होगी, शांत आवृत्ति। अब देखो 2 की घात मतलब m और 5 की घात n, इसका मतलब समझ लो, जैसे सपोज करो किसी में लिखा होता 2 की घात 4 और 5 की घात 2, ठीक है, आपसे चेक करने के लिए बोलता पूछता कि बताओ इस, अगर ठीक है, ये किसी मतलब भिन्न के हर में होती, यह वाली संख्या जो है किसी भिन्न के हर में होती, तो आप बताओ कि वो भिन्न या वो परिमेय संख्या आपकी शांत होगी अथवा अशांत। तो आप तो बोलोगे शांत आवृत्ति को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 4 और 5 की घात 2, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बराबर हों घातें। कहने वाला क्या, सिर्फ 2 और 5 दिखाई दे, अगर 2 और 5 दिखाई दे तो क्या होगी, आपकी शांत आवृत्ति होगी। सपोज छोड़ो किसी ने गलती से लिख दिया होता है, तब बताओ तो शांत आवृत्ति थी अशांत आवृत्ति है, तो आप बोलते क्यों, आप क्या बोलते हैं बताओ, ठीक है, आप बोलते हैं इसे शांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति क्यों बोलते हैं, देखो इसका मतलब समझ लो है क्या, हमने क्या बोला, सिर्फ यही दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा कुछ और ना दिखाई देना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर 3 की घात 7 दिखाई दिया, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं क्या होगी, हमारी अशांत आवृत्ति। तो देखो एक और चीज, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, हमें ध्यान रखना है कि शांत आवृत्ति उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 की घात m और 5 की घात n, मतलब 2 की घात कुछ दिखाई दे, m 5 की घात कुछ दिखाई दे। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तब हम क्या कहलाएगी, वो शांत आवृत्ति। इनके अलावा कुछ और है तो क्या कहलाएगी, आपकी अशांत आवृत्ति। सही है, ध्यान रखना। अब देखो एक और चीज, इसका अगर एग्जांपल ले तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 2 की घात किसी ने लिखा 10, मतलब आपने फैक्टर करे किसी संख्या आ गया और 2 की घात 10 आया, तो आपकी क्या होगी, है शांत आवृत्ति। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या देखा हमने, सिर्फ 2 की घात को कुछ प्राप्त हुआ और कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और कुछ प्राप्त नहीं हुआ तब भी क्या होगी, हमारी शांत आवृत्ति। या फिर 5 की घात को कुछ प्राप्त हो, सपोज करो 5 की घात 25 लिख दिया, ये 5 की घात 2 लिख दिया, या 5 की घात 20 लिख दिया, तब भी है क्या होगी हमारी, बताओ, शांत आवृत्ति। यदि सपोज करो इसमें गलती से लिख दिया होता किसी ने 3 की घात 7, ठीक है, या 3 की घात 8, ऐसे कुछ लिख देता, तो आप बताओ ये क्या होता है, आपका अशांत आवृत्ति। क्यों, क्योंकि हमें पता 5 के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ और में क्या है, आपका 3 है, ठीक है, कुछ और में अगर 2 होता तो हमारे क्या बन जाता, देखो सपोज करो कुछ और में 2 होता तब हमारे क्या हो जाता, शांत आवृत्ति। लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि कुछ और दिखाई दे रहा है अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 2 दिखाई दे या 5 दिखाई दे, या फिर 2 और 5 दोनों दिखाई दे, ठीक है, तब हमारी क्या कहलाएगी, शांत आवृत्ति। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर इनके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है तो अशांत आवृत्ति। अब देखो अशांत आवृत्ति का मतलब समझ लो, सपोज करो कि अपन क्यू, इसमें आपका 2 की घात m और 5 की घात n, ठीक है, यह ना हो, या फिर 2 की घात, ठीक है, हाँ, यह ना हो, या फिर 2 की घात m और 5 की घात n, इनके साथ कुछ और हो। कुछ और का मतलब हम यहाँ पर क्या लिखें, सपोज करो 3 लिख दिया, ठीक है, ऐसे कुछ लिख दिया, 3 की पावर o, या सपोज करो r, ऐसे कुछ लिख दिया, और यहाँ लिख दिया हमने कुछ और, 3 की जगह कुछ और लिख दिया, क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, ठीक है, 7 लिख दिया, 7 की और 6, ऐसे कुछ लिख दिया, तो कहने लग क्या है, जे भी क्या होगी, हमारी अशांत आवृत्ति। एक और चीज समझ लो, सपोज करो खाली 5 दे रखा होता, उसके साथ कुछ और दे रखा होता, तब भी क्या होगी, अशांत आवृत्ति। सपोज करो खाली 3 गुणा आपका, सपोज करो यहाँ पर 3 गुणा 7 दे रखा होता, तभी क्या होगी, अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति का मतलब है, बताओ ये क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 5 तो है, ठीक है, लेकिन 5 के साथ कुछ और है, इसीलिए है अशांत आवृत्ति है। यहाँ पर देखो 2 और 5 दोनों हैं, लेकिन इनके साथ कुछ और है, इसीलिए अशांत आवृत्ति। अगर इन्हें अशांत आवृत्ति करना होता तो इसे हटा देते,
शांत आवर्ती हो जाती है। ठीक है, इसी तरह देखो इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें हम इन्हें हटा के लिख देते 2 और 5, अगर लिख देंगे तो क्या होगी शांत आवर्ती। इसी तरह यहाँ से हटा के हम क्या लिखते हैं 2, तो क्या होगी शांत आवर्ती, या फिर इसे हटा ही दें। ठीक है, इसे हटा ही दें तो हम बोल सकते हैं क्या होगी आपकी शांत आवर्ती। देखो कोई दिक्कत नहीं, कुछ सवाल करेंगे उन सवाल समझ लेंगे, उन सवाल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लियर ना हो रहा हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है, कमेंट में हमें लिख सकते हो कि समझ में नहीं आया, तो देखो कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले देखो है क्या, जो 31 25 है इसके हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब देखो अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है, जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, उनकी गुणा करने पर जो गुणनखंड प्राप्त हो, ठीक है, या उनकी गुणा करने पर से जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है आपका अभाज्य गुणनखंड। कहने मतलब क्या है, जैसे लिखा 2 और 3, तो 2 3 बताओ क्या होगा आपका अभाज्य गुणनखंड। बताओ अभाज्य गुणनखंड क्या होगी, 2 अभाज्य संख्या और 3 अभाज्य संख्या। जैसे बोला 2 और 5 और 7, बताओ ये क्या होगा आपका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्यों, क्योंकि 2 भी है, 5 भी और 7 भी, ये क्या है अभाज्य संख्या। किसी ने लिखा 2 गुणा 3 और गुणा सपोज करो 4, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया होता, तो बताओ यहाँ पर अभाज्य कितने हैं। अब बोलते हैं अभाज्य कितने हैं यहाँ पर 2 और 3, बताओ 4 क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है 4 भी तो 2 ही होता है, ऐसे तो कुछ होता है, तो हम बोल सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 2 की घात 3 और 3, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अभाज्य संख्याओं से बना गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है, वो देखो इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। देखो है क्या, हम अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे, वो आप जैसे कि आप 7th और 8th, ठीक है, या फिर 10th की पिछली एक्सरसाइज इस चैप्टर से, ठीक है, इससे एक्सरसाइज से पहले जो आपने पिछली एक्सरसाइज करती है एचसीएफ और एलसीएम वाली, उसमें भी आपने सीखा था। ठीक है, आप मतलब स्तंभ बनाना, तो उसमें ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 31 25, इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए हम देखेंगे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, ठीक है, फिर 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, फिर 5 से काट देंगे 5 से कट जाएगा। 5 से हमेशा वही संख्या कटती है, ठीक है, जिनके लास्ट में 5 हो या फिर 0, जिनके लास्ट में 5 हो या फिर 0, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा के लिए। हाँ, तो देखो कोई दिक्कत नहीं, हम बोल सकते हैं 5 छक्का 30, एक बचेगा 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा, ठीक है, कितना होगा 50 25, काटना तो होगा आपको अपने हिसाब से काट लेना। तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और फिर 55 25, इस तरह इसे भी हल कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 55 25, और फिर आप इसे लिख सकते हो 55 25 और इसे लिख सकते हो 5 कम 5। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि जो अभाज्य गुणनखंड है वो कुछ ऐसे प्राप्त हुए, इन्हें हम जब एक जैसा रूप में लिखेंगे, अच्छे रूप में लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 31 25 के अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या क्या प्राप्त हुआ हमें, 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 बार प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पर 5 को 5 बार लिख दिया हमने। अब देखो है क्या, 5 है तो एक ही, तो इसे हम एक जैसा भी लिख सकते हैं, मतलब किसी ने लिखा x गुणा x, तो क्या हम इसे x की घात 2 लिख सकते हैं। किसी ने लिखा x गुणा x गुणा x, तो इसे हम क्या लिखते हैं x की घात 3। किसी ने बोला y गुणा y गुणा y, तो बताओ इसी क्या लिखते हैं y की घात 3, ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसे ऐसे लिखना चाह रहे हैं। देखो कहने का मतलब क्या, वो देखो यहाँ पर 5 की घात कितना लिख सकते हैं हम 5। हाँ, अब देखो है क्या, वो देखो आपको चेक करना है कि शांत आवर्ती है अथवा शांत आवर्ती। आपको बताया है शांत आवर्ती होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, या तो 2 की घात m और 5 की घात n, ठीक है, इस रूप का हो, या फिर केवल 2 की घात m दिखाई दे, या फिर केवल 5 की घात m या n दिखाई दे, ठीक है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, या फिर केवल 5 की घात कुछ दिखाई दे, या केवल 2 की घात कुछ दिखाई दे, या दोनों के साथ, ठीक, कुछ दिखाई दे, और इनके अलावा कुछ और नहीं है, ठीक है, कुछ और नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे आपका शांत आवर्ती। तो कहने का मतलब क्या, वो देखो यहाँ पर देखो केवल 5 दिखाई दे रहा है, केवल 5 दिखाई दे रहा है, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, क्या होगी आपकी शांत आवर्ती। सही है, तो आपके जो ऊपर दे रखा है, ठीक है, ऊपर जो सवाल दे रखा है, ये क्या होगा आपका शांत आवर्ती वाला सवाल होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसा कुछ लिखा तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः, मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः 31 25 में या का अभाज्य, क्या बोलेंगे, अब का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, ठीक है, के रूप का है। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं क्या होगी आपकी शांत आवर्ती के रूप का है, इसीलिए बोलेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे, चलो ऐसे लिख लेना, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, इसीलिए 13/31 25, ठीक है, क्या होगी आपकी शांत आवर्ती है, ठीक है, परिमेय संख्या कैसी है, शांत आवर्ती है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लोगे, सही है, समझ गए आशा करते हैं। इसे नोट करने का देखो इसका सेकंड सवाल करेंगे, जल्दी से नोट करो।
हाँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो है क्या, इसका नेक्स्ट सवाल करेंगे, सेम ऐसे ही करना है। आप समझ गए हो कि आप करने वाले क्या है। देखो है क्या, इसी तरह इसका सेकंड सवाल देखेंगे हम। इसका सेकंड सवाल जो है उसमें आपसे बोला है, इसके सेकंड सवाल दे रखा है आपको 17/8। तो कोई दिक्कत नहीं, 17/8 है। इसमें भी सेम वही करेंगे कि यहाँ जो दे रखा होता है उसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, स्तंभ वाली विधि से, ठीक है। हाँ तो देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कहीं लिख लेंगे 8। अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरह लिख सकते हो, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे कुछ बोल सकते हो। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या बोल सकते हो, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 या फिर 2 की घात 3, ऐसा कुछ होगा। आपने पढ़ा है कि शांत आवर्ती वही होती हैं जिनमें या तो 2 की घात कुछ दिखाई दे या 5 की घात कुछ दिखाई दे या 2 और 5 दोनों की घात कुछ दिखाई दे, ठीक है। इनके अलावा कुछ और ना हो तो हमारी क्या होती है, शांत आवर्ती होती है। तो इसी आधार पर हम बोल सकते हैं 2 की घात कुछ दिखाई दे रहा और कुछ है नहीं इसमें, तो हम बोल सकते हैं क्या होगी आपकी शांत आवर्ती हुई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन 17/8 या सपोज करा ऐसे लिखो, यहाँ लिख सकते हैं 8 में 2 की घात m और 5 की घात n, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ 5 नहीं रखा है लेकिन हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो उसका रीजन आप नहीं जानो तब भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल देखो है क्या, हमने 8 में लिखा, हमने लिखा 8 में 2 की घात m और गुणा 5 की घात n, सही है, के रूप का अभाज्य गुणनखंड है, नहीं के रूप का अभाज्य गुणनखंड है। तो आपके लोग अतः क्या बोलोगे, अतः 17/8 क्या बोलोगे, अतः 17/8 क्या है, एक शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। या फिर हम इतना लिख देंगे, एक शांत आवर्ती, चलो ऐसे लिख दिया, शांत आवर्ती परिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लो। इसे आपने नोट कर लिया होगा। इस तरह इसका थर्ड सवाल करेंगे। अब आप समझ गए कि करना क्या है, ठीक है। भाई पहचान ध्यान रखनी, उसके अलावा क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो कोई नहीं, इसे लिख लिया होगा आपने। अब देखो इसी तरह इसका थर्ड सवाल करेंगे। इसका थर्ड जो सवाल है आपका, जिसमें आपको दे रखा है, देखो इसके थर्ड सवाल में आपको दे रखा है 64/455। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम ऐसे ही करेंगे, 64/455। हमें पता है 455 के फैक्टर करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 455। 455 को हमें पता है, ठीक है। 5 से हमेशा वही करते हैं, इसके लास्ट में 5 हो या 0 तो 5 से काट सकते हैं हम इसे। 3 से भी लिख लो, 3 से भी अगर कट रहा है तो अच्छी बात है। 3 से कटने के लिए शर्त क्या होती है कि इनके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से, ठीक है। इनका अंकों का जो योग है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 5 9, 9 5 14, तो 14 3 के बाहर में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं कटेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से तो वैसे नहीं कटता। 4 से कटने के लिए क्या होता है कि इसके लास्ट के 2 अंक जो है, इसके लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, मतलब 24 होता लास्ट में, ठीक है। 424 होता, या सपोज करो 400, ठीक है, ऐसा कुछ होता 28 होता, मतलब लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, या फिर डबल 0 होना चाहिए था। तो हम बोल सकते हैं 4 से कटना, लेकिन यहाँ पर हमने देखा 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। तो 5 से 100% कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 हो या 0। 5 से काट लेंगे, 5 ने 45, 5 कम 5। अब देखो किससे कटेगा, 7 से, क्योंकि हम पता है 13 7 91। तो हमने 7 से काट लिया, तो 7 कम 7 और कितना बचेगा 2, 7 3 21। फिर 13 से काटेंगे तो 13 कम 13। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा बताओ, हमने यहाँ पर देखा जो 455 है, इसके अभाज्य गुणनखंड मिले हमें, बताओ क्या क्या मिले, 5 गुणा 7 और गुणा 13। तो ऐसा कुछ मिला। आपकी शर्त क्या होती है शांत आवर्ती के लिए, कि या तो 5 दिखाई दे, या 2 दिखाई दे, या 5 और 2 दोनों दिखाई दे। इनके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है तो क्या होती है अशांत आवर्ती। तो देखो यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है, सही है, लेकिन इनके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है, इसीलिए क्या होगी अशांत आवर्ती, ठीक है। तो आप यही लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, लिखोगे यहाँ पर लिखोगे 455 का, ऐसे लिख लेना, कोई नहीं ऐसे लिख लेना, का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, किस रूप का नहीं है, 2 की घात m और गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, ठीक है, ये रूप का नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, अतः क्या बोलोगे, अतः 64/455, ठीक है, एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है, एक अशांत
आप क्या बोलोगे इसे, एक अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे भी नोट कर लो। आप समझ गए कि आपको करना क्या होता है। सही है, इसे नोट करने के बाद देखो इसका हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। इसका नेक्स्ट सवाल जो होगा आपका फोर्थ सवाल होगा, जिसमें देखो क्या बोला गया है आपके फोर्थ सवाल में 15/1600। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ पर देखा आपको 15/1600। इसे आपको ठीक है चेक करना है कि शांत आवर्ती होगा अथवा अशांत आवर्ती होगा। जो कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए भी आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लेना 1600 और इसे ठीक है फैक्टर करोगे। ऐसे फैक्टर करना आते हैं आपको, आप क्या लिखोगे यहाँ पर 2 8 16, फिर 00 आएगा, ऐसे 2 से काटोगे 2 चौका 8, ऐसा कुछ मिलेगा, फिर 2 दूनी 4, ऐसा कुछ मिलेगा, फिर आप देखोगे 2 एकम 2। तो कुल मिला के आपको बताया कि किसके फैक्टर होते हैं, 10 के। ठीक है, चलो कोई नहीं, काट लो, 2 पंजे 10, फिर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर काटोगे 5 25। ठीक है, ऐसा कुछ मिलने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम लिख सकते हैं जो 1600 है उसके जो अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या क्या है आपके, 2 गुणा 2, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 2 हैं, तो हम बोल सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार हमने 2 लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो कितने आपके 5 हैं, 5 से कितनी बार है आपके 2 बार है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसे और अच्छा करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे 2 की घात 6 और 5 की घात 2। देखो शर्त क्या होती है हमारी, शर्त यही होती है या तो 2 दिखाई दे या 5 दिखाई दे या 2 और 5 दोनों दिखाई दे, इनके अलावा कुछ और ना दिखाई दे। तो देखो यहाँ भी ऐसा ही है, 2 और 5 दोनों दिखाई दे रहा है, इनके अलावा कुछ और नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या होगी आपकी शांत आवर्ती। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप लिखोगे 1600 का गुणनखंड, ठीक है, किस रूप का है, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है। ठीक है, ऐसे कुछ बोलोगे तो आपको बोलोगे अतः, क्या बोलोगे, अतः 15/1600, ठीक है, एक शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। एक शांत आवर्ती परिमेय संख्या है, एक शांत आवर्ती परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे भी नोट कर लोगे आप। अब देखो इसे नोट करने के बाद देखो क्या करोगे, इसे नोट कर लो, इसके बाद 5वां सवाल करोगे, 5वां भी ऐसे करना है, 6वां भी ऐसे करना है। ठीक है, आप समझ गए कि करना क्या होता है इन सवालों में, इसे नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो कोई नहीं, इसे नोट करने के बाद हम